Very good morning, students, and most welcome again in online class. As you know that we are having our last chapter of your syllabus, chapter number 7, nuanced trice O level. Already we have discussed about the 7 lectures of the same chapter, students. It's right now it's time to have the next lecture of the same chapter. You can say the second last lecture of the same chapter. The given chapter is really too long. Evans trice an O level by Colin Daxter. Okay. So let's have a line. We were on page number 85, para number 3, the governor. So we discussed about we'll get him, sir, said Bell. Bell ने कहा था हम उसे पकड़ लेंगे. We'll get him, उसे पकड़ लेंगे. With a bit of luck, अगर थोड़ा बहुत luck रहा तो यहाँ तक हमने पढ़ा. With a bit of luck, अगर थोड़ा बहुत luck रहा तो उसे हम पकड़ लेंगे. The governor sat back and it's lit a cigarette. Governor बैठ गया. Information मिलने के बाद Mr. Bell, Bell stand for Chief Inspector Bell से बात करने के बाद जो है गवर्नर जो है बैठे अपनी सीट पर and lit a cigarette और सिगरेट जलाए. ये गॉड्स कहा कि ये भगवान, what a beautiful laid plan it had all been. कितना सुंदर जो है सुनियोजित प्लान था. what a beautiful laid plan का मतलब होता है scheduled, planned, कितना एक सुनियोजित. What a beautiful laid plan it had all been. कि कितना सुनियोजित प्लान था ये है. What a clever fellow Ivan was. Ivan कितना चतुर साथी था, मतलब कितना clever था, कितना चतुर था. Careless leaving that question paper behind. और बहुत ही careless था कि अपने पीछे से वह question paper छोड़ गया था. बहुत ही careless था. इतना careless था कि अपने पीछे question paper छोड़ गया था. But then they all made their mistakes somewhere along the line. लेकिन उसके बाद सभी ने जो है लाइन के वहाँ मिस्टेक्स की. जिसने क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करी या जिसने भी क्वेश्चन पेपर में कुछ डाला, हिंट्स दिए, उन सभी ने मिस्टेक करी. देन ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन. वेल चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये सारी बातें मन में आ रही है, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं गवर्नर आपसे. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लगभग सभी से. And that's why very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. और इसी वजह से तो गवर्नर ने कहा कि that's why, इसी वजह से, and that's why very shortly, बहुत ही कम समय के अंदर, और कहा कि बहुत ही कम समय में मिस्टर क्लेवर इवान, जो चतुर इवान से मतलब बहुत ही चालाक इवान से, would be back, वापस आएगा इनसाइड अंदर इन द प्रिजन. ओके, ऑक्सफोर्ड जेल में वापस आएगा. डूइंग इज वंस मोर, एक बार फिर से वापस आएगा. तो कुछ गलती कर बैठा वो गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ दिया उसने, तो उस वजह से वापस आएगा, पकड़ा जाएगा. द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्रिंजेंट बस. और गवर्नर के डेस्क पर जो फोन था, इरप्टेड इन अ स्ट्रिंजेंट बस का मतलब बहुत जोरों से बज उठा. इरप्टेड इन अ स्ट्रिंजेंट बस का मतलब फटना होता है वैसे, लेकिन यहाँ फोन का जोरों से बजना. और गवर्नर के डेस्क पर जो फोन था बहुत ही जोरों से बज उठा. एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम. और सुपरिटेंडेंट कार्टर ने गवर्नर को इन्फॉर्म किया दैट मैक्लेडी हैड स्पॉटेड इवांस, कि मैक्लेडी ने इवांस को स्पॉट किया था. Students, don't forget that. Okay, the person who went out from the jail in disguise of by having the clothes of Macleady was really Macleady or not. Okay, the thing is not cleared yet. Okay, hasn't been cleared yet. So don't take the person as Macleady who went to jail. Formally as per the schedule there. Okay. The phone on his desk erupted in a stringent buzz. कि फोन जो है बज उठा, stringent buzz बहुत जोरों से. And Superintendent Carter informed him, और Superintendent Carter ने inform किया that Macleady, किसको? गवर्नर को. और Superintendent Carter ने गवर्नर को inform किया that Macleady had spotted Evans, कि Macleady ने Evans को देखा था. Macleady ने जो कि गया है उनके साथ में, Evans को देखा था. Driving off along Alsfield Way, कहाँ जाते हुए? Alsfield Way की ओर जाते हुए. इवांस को स्पॉट किया था, उन्हें देखा था उसको. They had got the number of the car, और उन्होंने जो है कार का नंबर ले लिया है. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फोन आया गवर्नर को, तो गवर्नर को इन्फॉर्म किया गया, सुपरिटेंडेंट कार्टर ने बताया that the Macleady had spotted Evans, कि मैक्लेडी ने जो है इवांस को स्पॉट किया. रिपीट दैट अगेन, कि जो पर्सन वहां से गया, जेल से वेंट आउट हुआ, डोंट टेक हिम एज मैक्लेडी. ओके, उसे मैक्लेडी मत समझना. और जो पर्सन वहाँ जो उसे इवांस मत समझना, एज पर द स्टोरी चल रही है. और जो पर्सन यहाँ पे अभी रह गया, उसे आप इवांस मत समझना. स्टोरी ऐसे नहीं चलेगी बेटा. फिर भी जो लिखा है उसको आप ऐसे के वैसे लेते चलो, लेकिन एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज वेरी सून, ओके, इन फ्रंट ऑफ यू.
So the phone on the line पढ़ चुके हैं. Superintendent Carter informed him that McClary had spotted Evans. की Superintendent Carter ने inform किया गवर्नर को कि मैक्लेरी ने जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्लेरी है वो, तो मैक्लेरी ने जो इवांस को देखा था ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्स्फील्ड वे की ओर जाते हुए. दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार और कहा कि उन्होंने कार का नंबर ले लिया है. कार ऑल राइट, सब कुछ ठीक है. एंड हैड गिवन चेस इमीडिएटली, और तुरंत ही जो उसका पीछा किया हम लोगों ने. इन्फॉर्मेशन दी कार्टर ने, सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्मेशन दी गवर्नर को कि हमने तुरंत ही जो इवांस को देखने के बाद मैक्लेरी के द्वारा कार का नंबर लेने के बाद, मैक्लेरी के द्वारा इवांस को देखने के बाद उसी कार का नंबर लेने के बाद उसका पीछा किया, चेस किया उसका हमने इमीडिएटली तुरंत ही. बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन ऑन अ बर्ड, लेकिन हमने उसे लॉस कर दिया, मतलब खो दिया. हेडिंगटन ऑन अ बर्ड इज द नेम ऑफ प्लेस. हेडिंगटन ऑन अ बर्ड में हमने उसे लॉस कर दिया, मतलब वो कहीं पर चला गया. He must have double back into the city. उसने शहर में जरूर जो है दोबारा चक्कर लगाया होगा. डबल बैक दोहरा चक्कर, दोबारा चक्कर लगाया होगा, तभी लॉस कर दिया हमने उसको. He must have double back into the city. उसने शहर में दोबारा चक्कर लगाया होगा. No, said the governor quietly. गवर्नर बड़े क्वाइटली कहा कार्टर के द्वारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि मैक्लेरी ने जो है इवांस को स्पॉट किया है, कार का नंबर ले लिया है, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हेडिंगटन ऑन अ बर्ड के वहाँ पे लॉस हो गया. ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के बाद गवर्नर ने क्या कहा? गवर्नर ने कहा कि नो, ऐसा नहीं है. सेड द गवर्नर क्वाइटली. गवर्नर ने बड़े क्वाइटली कहा, बड़े आराम से कहा नो, ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, कि वह अपने मार्ग पर है. कहाँ जाने के लिए? न्यूबरी जाने के लिए. टू न्यूबरी, ओके, कि वह अपने मार्ग पर है न्यूबरी जाने के लिए. ही एक्सप्लेन हिज रीजंस फॉर बिलीविंग सो, और ऐसा विश्वास करने के लिए गवर्नर ने अपने रीजंस बताए, कुछ कारण बताए. ही एक्सप्लेन हिज रीजंस, कि गवर्नर ने अपने कारणों का उल्लेख किया, मतलब बताए, रीजंस बताए फॉर बिलीविंग सो, ऐसा विश्वास करने के लिए कि इवांस कहाँ जा रहा है? न्यूबरी जा रहा है, अपने मार्ग पर है वहाँ जाने के लिए. एंड लेफ्ट इट एट दैट, और अपनी बात इस पर छोड़ी. इट वाज अ पुलिस जॉब नाउ. अब ये पुलिस का काम था. क्या? इवांस को पकड़ना. अब ये पुलिस का काम था, नॉट हिज, ना कि उसका काम था. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गुलिबल गवर्नर, और ये बात जो थी, या फिर हम कहें यह तो केवल एक बुद्ध और भोला वाला गवर्नर था. काम तो पुलिस का था कि यह तो केवल एक बुद्धू और भोला वाला गवर्नर था. गिगल का मतलब होता है बुद्धू, गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला. दैट वॉज ऑल, केवल इतना ही. बाय द वे कार्टर, अभी बात चल रही है यहाँ पर. बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट, कि मैं ऐसी आशा करता हूँ क्या मैक्लेरी को जो हॉस्पिटल में सही प्रकार से उसे ले जाने में जो है मैनेज कर पाए थे. मतलब मैक्लेरी को आप बाय द वे कार्टर, कि बाय द वे कार्टर से बात हो रही है. आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट, कि आप मैक्लेरी को जो है हॉस्पिटल में सही प्रकार से ले जाने में सक्षम थे, मतलब मैनेज कर लिया था आपने उसको ले जाने में. क्योंकि मैक्लेरी को भेजा था गवर्नर ने उनके साथ, तो कहा था कि आप सही प्रकार से ले जाने में सक्षम हो गए थे, मतलब हॉस्पिटल आप छोड़ रहे होंगे, उसको कहना चाह रहे हैं. यस, ही इज इन द रेडक्लिफ नाउ, कि हाँ, अब कार्टर ने कहा कि हाँ वह भी रेडक्लिफ के अंदर है. कहाँ पर? रेडक्लिफ में है. रियली ग्रॉगी का मतलब होता है लड़खड़ाना. रियली ग्रॉगी ही वॉज व्हेन वी गॉट द एग्जामिनेशन ऑफिसेस, कि जब हम एग्जामिनेशन ऑफिसेस पहुंचे थे तो वह लड़खड़ाया था. एंड दे रैंग फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और उन्होंने जो है वहां से एम्बुलेंस के लिए फोन किया था मैक्लेरी के लिए, और उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं ऑल राइट हूँ, आप चलो, मुझे पता इवांस कहाँ पर है. यस, ही इज इन द रेडक्लिफ नाउ, कि हाँ वह रेडक्लिफ के अंदर है. रियली ग्रॉगी, वह लड़खड़ाया था. वास्तव में वह क्या किया था? लड़खड़ाया था. ही वॉज व्हेन वी गॉट द एग्जामिनेशन ऑफिस, जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुंचे थे. एंड दे रैंग फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने क्या किया था? एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था. द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ, अब ये कंफर्म करने के लिए कि वो रेडक्लिफ में है कि नहीं है, ये बात कंफर्म करने के लिए कि इवांस जो है रेडक्लिफ में है कि नहीं. द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर, और गवर्नर ने कुछ मिनट बाद जो रेडक्लिफ में फ़ोन किया. एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के लिए पूछा, मतलब उनसे बात की. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आई हैव टू क्लोज द डोर. जस्ट for the eco proof. So we are having line, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को आगे. We are having the line. So बात की, वहाँ से बताया कि कहाँ पर है वो. तो
तो यस ही इज इन द रेडक्लिफ नाउ, ये लाइन पढ़ चुके हैं हम लोग। एग्जामिनेशन ऑफिस जब पहुंचे थे तो वहां से फोन किया था एम्बुलेंस के लिए। द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर, और गवर्नर ने क्या किया कि कुछ मिनट्स बाद जो रेडक्लिफ फोन किया, गवर्नर ने क्या किया कंफर्म करने के लिए इवांस मैक्लेडी वहां पर है कि नहीं। द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर, कि गवर्नर ने जो है कुछ मिनट्स बाद जो है रेडक्लिफ में फ़ोन किया कि कंफर्म करने के लिए, एंड ये कि मतलब मैक्लेडी वहाँ पर है कि नहीं है। एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से बात करी, उनसे पूछा, क्या पूछा, मैक्लेडी यूज से, वहाँ से जब पूछा फ़ोन करके तो क्वेश्चन आया मैक्लेडी यूज से, कि आपने कहा कि मैक्लेडी है, मतलब मैक्लेडी के बारे में जानना चाहते हो। यस ही इज़ अ पर्सन, हाँ वो एक पर्सन है, मतलब मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। यस हाँ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैक्लेडी के बारे में जानना चाहता हूँ, वो एक पार्सन है। पार्सन का मतलब है पादरी है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, कि हमें नहीं लगता, मतलब मैं जिससे बात हो रही है फ़ोन पे एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से, रेडक्लिफ के अंदर जिससे बात हो रही है, ओके रेडक्लिफ में इससे बात हो रही है और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा है, मतलब कि यहाँ पर कोई मैक्लेडी नाम का पर्सन है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है यहाँ पर। यस देयर इज, हाँ वो वहीं पर है। गवर्नर ने कहा कि हाँ वो वहीं पर है। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस, अगर तुम कंफर्म करो, जैसे बात हो रही है, अब आप कंफर्म करो तो आप पाओगे कि आपकी एक एम्बुलेंस, आपकी वन ऑफ योर एम्बुलेंसेस, वन ऑफ योर एम्बुलेंस का मतलब आपकी एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस जो है पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे, उसे एल्सफील्ड वे से पिक किया था। पता लगेगा आपको कि उसे एल्सफील्ड वे से पिक किया था, अबाउट लगभग वहीं से। ओह दैट, अगर अच्छा ऐसी बात है कि यस वी सेंड एन एम्बुलेंस ऑल राइट, कि हमने वहां पर एम्बुलेंस भेजी थी, बट व्हेन वी गॉट देयर, लेकिन जब वहां पर हम पहुंचे थे, द फेलो हैड गॉन, साथी जा चुका था, मतलब जिसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई गई थी वो वहां पर था ही नहीं, जिसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई गई थी वो वहां पर था ही नहीं। नो वन सीम टू नो वेयर ही वाज, कोई नो वन सीम टू नो, और किसी को इस बात का प्रतीत नहीं था या नहीं मालूम था किसी को इस बारे में, वेयर ही वाज, कि वह था कहां पर, जहां बुलाया गया था वहां पर एम्बुलेंस गई थी लेकिन वहां पर वो था नहीं, वह चला गया था। एंड नो वन सीम टू नो वेयर ही वाज, और कोई नहीं जानता था कि वह कहां पर था। जस्ट वैनिश्ड, केवल वैनिश्ड हो गया था, गायब हो गया था, नॉट अ साइन, एक साइन तक नहीं था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन गवर्नर इस बात को नहीं सुन रहा था, मतलब अधिक लंबे समय तक इस बात को नहीं सुन रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, ही वॉज इंजर्ड, चोट लगी थी उसे, इंजरी आई थी सर के अंदर। मैक्लेरी को अभी तक तो यही मान रहे हैं, जो पर्सन फिलहाल जो चला गया था वो तो इवांस था, वेशभूषा धारण करके उसके डिस्गाइज करके मैक्लेरी का, और जो रह गया था वो मैक्लेरी है, ऐसा माना जा रहा है, और जिसको फिलहाल एम्बुलेंस की जरूरत थी वो मैक्लेरी था, ऐसा माना जा रहा है। रियलिटी कुछ और ध्यान रखने जब आएगा बता दूंगा, फोकस करके बताऊंगा कि बेटा यहाँ पे इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द गिवन लाइंस। सो बट द गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन गवर्नर जो है अब अधिक लंबे समय तक इस बात को नहीं सुन रहा था। किस बात को? जो इन्फॉर्मेशन उसे दी जा रही थी। एंड द ट्रुथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट, और सच्चाई जो है लगभग इस प्रकार से उससे टकराई कि मानो एक शारीरिक क्षति हो। एंड द ट्रुथ सीम टू हिट हिम, और सच्चाई जो है इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हुआ कि टकराई उससे, विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट, एक शारीरिक क्षति के रूप में। कहाँ पर? समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक, कहीं उसके बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पीछे, मतलब बदन के पीछे कहते हैं कि एक छोटा स्मॉल ब्रेन होता है, कि लगा उसको हिट हुआ कि नो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, कि सच्चाई जो ट्रुथ ऐसा हिट हुआ उसे नेक के पीछे समवेयर कहीं पर, कि लगा उसे हाँ नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए। द ट्रुथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट, और लगभग फिजिकल इम्पैक्ट के साथ, शारीरिक क्षति के साथ, सच्चाई जो है गर्दन के पीछे कहीं इस तरह टकराई। किस तरह टकराई लिखा हुआ, लेकिन मतलब यह कि उसे लगा कि अब कुछ मालूम चल जाएगा। A quarter of an hour later, a quarter of an hour मतलब 15 मिनट बाद, later बाद में 50 minutes later, a quarter of an hour later, 50 minutes later, they found the Reverend S. McCleary, उन्होंने पाया Reverend S. McCleary को। important lines, okay, and don't forget to do underline these lines that I am going to present in front of you, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, okay, या पढ़ने जा रहा हूँ। I'm going to read. A quarter of an hour later, और लगभग 15 मिनट बाद, दे फाउंड द रेवरेंड एस मैक्लेरी, उन्होंने पाया रेवरेंड एस मैक्लेरी को। और 15 मिनट बाद उन्होंने पाया रेवरेंड एस मैक्लेरी को। मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं स्टूडेंट्स,
आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर. ओके, दिस क्रिमिनल बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वी कैन से दैट. मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन करके. इंपॉर्टेंट लाइन्स होगी अगली 7 to 8 लाइन्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑन पेज नंबर 86 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. ध्यान रखना. I'm having the line for all of you. A quarter of an hour later, 15 मिनट बाद, they found the Reverend S. McCready securely bound and gagged. उन्होंने पाया Reverend S. McCready को securely bound, मतलब कसकर बंधा हुआ पाया, कसकर बंधा हुआ पाया and gagged, और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, gagged. In his study in Broad Street, उसके स्टडी रूम में, उसके अध्ययन कक्ष में, ब्रॉड स्ट्रीट में जहां पर उसका घर है, he had been there, वो वहीं पर था. मैक्लेडी वहीं पर था. he said, ऐसा कहा उसने, मैक्लेडी ने खुद ने कहा कि वह वहीं पर था. since 8:15 AM, 8:15 मॉर्निंग में, 8:15 से वह वहीं पर था. मतलब वो तो घर से निकला ही नहीं था, और जो आया मैक्लेडी बन करके वो कोई और ही था. इज इट क्लियर? वो कोई और ही था. मतलब मैक्लेडी तो एग्जाम लेने के लिए आया ही नहीं था. He wasn't come to take the examination, okay, for Evans there of the German language. वो वहाँ पे आया ही नहीं था, गया ही नहीं था. उसे तो बांध करके उसके स्टडी रूम में वहीं पर छोड़ दिया गया था, और 8:15 से वहीं पर था, एग्जामिनेशन से पहले वहीं पर था वो. ओके, सिक्योरली बाउंड था, कसकर बंधा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था. पूरा का पूरा एक तरीके से पूरी एक प्लानिंग थी इवांस को वहां से भगाने की, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके ग्रुप के द्वारा. He had been there, he said, ऐसा कहा उसने, खुद मैक्लेडी ने कहा. Since 8:15, 8:15 से, मॉर्निंग से, when 2 men had called, जब 2 व्यक्ति उससे मिलने के लिए आए थे. कॉल का मतलब बुलाना नहीं, मिलने के लिए ना. जब 2 आदमी उसे मिलने के लिए आए, तब से वह वहीं पर था. मतलब उसे किडनैप करके उसे घर के अंदर ही वहां पर रख दिया उसको. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग. इंक्वायरी इन न्यूबरी, और न्यूबरी में जो इंक्वायरी की गई थ्रू आउट द आफ्टरनून, दोपहर के दौरान, द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, उसे कोई लाभ नहीं मिला. और दोपहर के दौरान जो भी इंक्वायरी वहां पर की गई उसे कोई लाभ नहीं मिला. नथिंग एट ऑल, कोई लाभ नहीं मिला. एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू, और टी टाइम तक, चाय के समय तक हर कोई ये जान गया था. दोपहर तक जो भी इंक्वायरी न्यूबरी में वहां पर उसे कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन टी टाइम तक हर कोई जान गया था. एवरीवन इन द प्रिजन न्यू, कि हर कोई जान गया था व्हाट हैड हैपन, हुआ क्या था. और दोपहर और टी टाइम तक, चाय के समय तक हर कोई जान गया था, प्रिजन में, जेल में, कि न्यू कि व्हाट हैड हैपन, हुआ क्या था, बात क्या थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, हर कोई जान गया था. क्या हुआ था? What was happened? क्या हुआ था? ये हुआ था, सुनो जरा क्या हुआ था. It had not been Evans impersonating मैक्लेडी, कि वह इवांस नहीं था जिसने मैक्लेडी को impersonate किया था. मतलब वह इवांस नहीं था जो यहां से भागा था, जो यहां से गया था मैक्लेडी को impersonate करके, मैक्लेडी का छद्मवेश धारण करके. इज इट क्लियर? वह इवांस नहीं था जिसने मैक्लेडी का छद्मवेश धारण किया था. वो हैड वॉकड आउट, जो बाहर गया था. मतलब जो माना जा रहा था इवांस इस तरह से बाहर जा चुका था, मैक्लेडी को चोट पहुंचा करके, वह इवांस था ही नहीं, वह इवांस था ही नहीं, और मैक्लेडी भी नहीं आया था, और जो यहां से गया वो भी इवांस नहीं था. फिर इवांस कौन था? आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating मैक्लेडी, कि वह इवांस नहीं था जो कि मैक्लेडी को impersonate करके आया था, मतलब उसका छद्म वेश धारण करके गया था. कौन? वो हैड वॉकड आउट, जो बाहर गया था जेल से सेफली, इसको स्टीफन छोड़ के आया था खुद, एज पर द फेक ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर. इट हैड बीन इवांस, इवांस तो वो था, इवांस तो वो था impersonating मैक्लेडी who had stayed in, जिसने मैक्लेडी का छद्म वेश धारण किया था, और जो अंदर ही था और एक्टिंग कर रहा था मैक्लेडी की, मेरे खून आ गया, चलो चलो मुझे मालूम है कहां पर है इवांस, वो इवांस था. डिस्क्लोज, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्लोज नाउ. पता लग गया कि मैक्लेडी तो आया ही नहीं था. ओके, मैक्लेडी वाजंट कम फॉर द एग्जामिनेशन देयर, वो तो आया ही नहीं था, सिक्योरली बाउंड था, एंड द वर्ड इज गैग था, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था. कोई और ही एग्जाम लेने के लिए आया था इवांस के ग्रुप में से, कोई उसका बाहर का कोई पर्सनल कोई फ्रेंड होगा, कुछ
उसके क्रिमिनल ग्रुप में से कोई होगा, क्राइम करने वाले ग्रुप में। और यहाँ से वहाँ से जो गया वो भी इवांस नहीं था, जो वहाँ रुका वही इवांस था, मैक्रेडी बन करके ब्लड लगा करके कुछ ना कुछ रेड कलर वगैरह जो भी ले लो। इज इट क्लियर? तो एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड नाउ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 86 पे, द लाइन्स दैट आई हैव रेड जस्ट नाउ। सो द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस। अब इवांस के पास आते हैं, इवांस कहाँ पर है? अब इवांस से मिलते हैं हम लोग, इवांस एक्चुअली है कहाँ पर? तो फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस, फिश और चिप्स जो है काफ़ी डिलीशियस थी। इवांस के पास है हम लोग अभी, राइट नाउ वी आर एक्चुअली जस्ट क्लोज टू इवांस। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस, कि फिश और चिप्स जो है काफ़ी डिलीशियस थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। एंड आफ्टर अ जेंटल स्टॉल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन, एंड आफ्टर अ जेंटल स्टॉल राउंड, स्टॉल का मतलब चहलकदमी करना, घूमना, वॉक करना। एंड आफ्टर अ जेंटल स्टॉल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन, और सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन, सेंट्रल चिपिंग नॉटन कि वहाँ पर घूमने के बाद, चहलकदमी करने के बाद, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। और इवांस ने जो है अर्ली नाइट का मतलब रात्रि से पहले, समय से पहले होटल में जाने का निर्णय लिया। चिपिंग नॉटन के वहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद जो है इवांस ने जो होटल में रात्रि से पहले मतलब समय से पहले जाने का निर्णय लिया। इवांस डिसाइडेड लाइन हो चुके, अ स्मार्ट न्यू दैट, अ स्मार्ट न्यू हैट, not that hat, a smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair. A small new hat, एक छोटी सी नई हैट उसने पहन रखी थी, एक छोटी सी नई हैट थी, हैट का मतलब टोपी। concealed the wreckage of his closely cropped hair, closely cropped का मतलब बहुत छोटे छोटे बाल उसने काट रखे थे नज़दीकी से, उन बालों को जो है, उस बालों के wreckage के जो है, उसके भग्नावेश को छुपा रखा था। जो भी रैकेज, जो भी भग्नावेश उसने बना रखा था बाल छोटे करके, उन छोटे बालों के रैकेज को, छोटे बालों के भग्नावेश को कंसील कर रखा था उस न्यू हैट ने, नई टोपी ने। मतलब छोटे कटे बाल जो रैकेज थे, जो भग्नावेश के रूप में थे, वह छुपा रखे थे उसने अपनी टोपी से। एंड ही कैप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लियन। और गोल्डन लियन इज द नेम ऑफ होटल, होटल के इस होटल में। एंड ही कैप्ट इट ऑन, और उसने उस टोपी को पहने रखा, हटाया नहीं, और उसने उस टोपी को पहने रखा। एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लियन, गोल्डन लाइन, नॉट लियन इज लाइन, गोल्डन लाइन। और जैसे भी गोल्डन LION, द वर्ड इज LION, लाइन, ओके, लाइन इज नॉट लायन, इज लाइन। सो एज ही वॉक्ड एंड ही कैप्ट इट ऑन, और उसने उस कैप को पहने रखा। एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन, और जैसे भी गोल्डन लाइन के जो है फिलहाल रिसेप्शन डेस्क पे गया, उसने जो है वहाँ पर उस कैप को पहने रखा। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन हिज फॉर्मर ग्लोरीज, और उसके हेयर्स का फॉर्मर ग्लोरीज प्राप्त करने के लिए, पहले का जो गौरव था बालों का प्राप्त करने के लिए, इट वुड टेक अ गुड वाइल का मतलब है, गुड वाइल अच्छा खासा थोड़ा समय लगेगा, मतलब फिर से बालों का गौरव प्राप्त करने के लिए, फिर से बालों के उगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, to regain his former glories. It would take a good while for his hair, उसके बालों के लिए, मतलब फिर उसके बालों के लिए, to regain its former glories, अपने पहले के गौरव को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मतलब फिर से बाल उगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जो गौरव था उसके बालों का पहले, जो उसके अच्छे बाल थे, उसको वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। But what the hell did that matter? But what the hell did that matter? Hell का मतलब जो भी फॉर्म था उसके बालों का, जो भी स्वरूप था उसके बालों का, उससे फ़र्क भी क्या पड़ने वाला था? But what the hell did that matter? उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला था? उससे फ़र्क पड़ने क्या वाला था? क्यों फ़र्क नहीं पड़ने वाला था? Because क्योंकि he was out again, वह एक बार फिर से बाहर था, एक बार फिर से किससे बाहर था? प्रिजन, जेल से बाहर था। Wasn't he? क्या वह नहीं था क्या? क्या वह नहीं था क्या? A bit of bad luck, थोड़ा बहुत बैड लग रहा उसका, थोड़ा बहुत बैड लग। अब बता रहा कि मेरा कहाँ का मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भाग जाने में थोड़ा डिस्कस करेगा आप लोगों से। अ बिट ऑफ बैड लक, थोड़ा बैड लक था मेरा, अ बिट ऑफ बैड लक, थोड़ा बैड लक रहा। दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, कि जब जैक्सन ने उससे सीजर्स को छीना था। सीजर्स का मतलब क्या होता है? छीनना। तो यहाँ लिखा, बता रहा है आप सभी को, इवांस बता रहा है यहाँ पे, अ बिट ऑफ बैड लक, थोड़ा बैड लग रहा था, थोड़ा दुर्भाग्य रहा था। व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, कि जब जैक्सन ने उसके सीजर्स को छीना था, सीजर्स को छीना था, और पिंच का मतलब छीनना होता है। फॉर इट हैड मीन अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर, फॉर इट हैड मीन, जिसका मतलब था, जिसका तात्पर्य था, इसका मतलब था अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विथ हिज ओनली रेजर,
विथ इज ओनली रेजर्स, के उसकी एकमात्र रेजर से बहुत ही लॉन्ग और ट्रिकी ऑपरेशन होता, मतलब बहुत ही लंबा और बहुत ही एक जटिल जो है ऑपरेशन होता क्या करने के लिए, उसके बालों को काटना वगैरह। ओके, ब्लेड द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर इट हैड बीन अलोंग फॉर अ बिट ऑफ बैड लक, थोड़ा दुर्भाग्य था, थोड़ा हल्का फुल्का मतलब थोड़ा छोटा दुर्भाग्य था, वह हल्का दुर्भाग्य भी रहा मेरा। व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, जब जैक्सन ने उसके सीजर्स को पिंच किया था, मतलब छीना था, लिया था उससे। फॉर इट हैड मीन अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन, इसका तात्पर्य था कि एक लॉन्ग, एक लंबा, अधिक समय लगने वाला ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब बाल काटना, कुछ करना उससे, सीजर से। विद इज ओनली रेजर, उसके एकमात्र रेजर से, क्योंकि वो तो छीन लिया गया, उसके एकमात्र रेजर से काफ़ी बहुत ही टाइम लगने वाला समय था। ब्लेड द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को। बट ही हैड हिज गुड लक, लेकिन उसका गुड लक भी रहा, लेकिन उसका सौभाग्य भी रहा, गुड लक भी रहा। टू जस्ट थिंक, जरा सोचो, इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ, चलो सीजर्स तो लिया जो लिया, लेकिन अगर जैक्सन उसका बॉबल हैट जो हटाने के लिए बोल दिया, बॉबल हैट का मतलब ऊनी टोपी जो उसने पहन रखी थी, ऊनी टोपी जो उसने पहन रखी थी, अगर सोचो जरा, थिंक जरा सोचिए, इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ, अगर जैक्सन उसकी बॉबल हैट, उसकी ऊनी टोपी को हटाने के लिए बोल देता, तो क्या होता प्यू? दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, वह क्लोज कॉल होता, मतलब वह बात तो क्लोज कॉल हो चुकी होती, मतलब कैसे? वह पकड़ा जाता, क्योंकि बाल कटे हुए बाल नजर आ जाते, पकड़ा जाता। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाज़न्ट सच अ बैड फेलो, और तब तक जो ओल्ड जैक्सन जो था, मतलब है जो भी था, पुराना जैक्सन था, पुराना साथी था, या बूढ़ा साथी बोल लो आप, बूढ़ा जैक्सन बोल लो, ओल्ड का मतलब कुछ भी ले सकते हो। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाज़न्ट सच अ बैड फेलो, जो ओल्ड जैक्सन था वह बैड फेलो नहीं था, बुरा साथी नहीं था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी, रियली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, जो भी वर्स्ट थिंग्स वहां पर हुई, जो भी बदतर से बदतर या बुरा से बुरे वहां पे, उनमें से बुरी बात ये थी, फनी मजाकिया थी, रियली वास्तव में, हैड बीन द बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है बाल, दाढ़ी, हैड बीन द बियर्ड, और बियर्ड का मतलब दाढ़ी होती है। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, और स्टिकिंग प्लास्टर का मतलब होता है चिपकाने वाले प्लास्टर से उसे हमेशा एलर्जी थी। चिपकाने वाले दाढ़ी वाली बात को लेके वो काफ़ी वर्स कह रहा है, काफ़ी कुछ चिपकाना पड़ा, मैकलेडी बनने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा, और चिपकाने वाले प्लास्टर से उसे काफ़ी जो है एलर्जी हुआ करती थी। कोई दाढ़ी, नकली दाढ़ी लगाई हुई, उसमें चिपकाने वाले प्लास्टर होगा, उसमें कोई सिस्टम होगा, तो स्टिकिंग प्लास्टर होगा अंदर की तरफ उस बियर्ड में, तो उसमें उसमें चिपकाया होगा उसको अपने गाल के ऊपर, तो उससे उसे हमेशा एलर्जी थी। So he had always been allergic to sticking plaster, और sticking plaster का मतलब है चिपकाने वाले प्लास्टर से उसे हमेशा एलर्जी हुआ करती थी। And even now his chin was irritably sore and red, और यहाँ तक कि अब भी, वो तो तब की बात थी, यहाँ तक कि अब भी, even now his chin was irritatingly sore and red, उसकी चिन जो है, उसकी थोड़ी जो है बहुत ही इरिटेट करती हुई, उसे परेशान करती हुई क्या थी? दुख दे रही थी, एंड रेड और लाल रंग की हो गई थी, क्योंकि स्टिकिंग प्लास्टर से उसने बियर्ड जो है अपनी दाढ़ी लगाई थी मैकलेडी बनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द रिसेप्शनिस्ट वाज इन द सेम गर्ल, और रिसेप्शनिस्ट जो सेम गर्ल नहीं थी। जब वह होटल में गया तो रिसेप्शनिस्ट जो थी, रिसेप्शनिस्ट का मतलब स्वागतकर्ता जो थी, वह वही लड़की नहीं थी। ओके, वो हैड बुक्ड हिम इन, जिसने उसका रूम बुक किया था। जब वह रूम में आया था, गोल्डन लाइन में आया था, तो वह लड़की वो लड़की नहीं थी, वह रिसेप्शनिस्ट नहीं थी जिसने कि उसका रूम बुक किया था। बट दैट चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन वह चेंज जो सुनिश्चित रूप से बेटर था, मतलब अच्छे के लिए था। लेकिन वह चेंज, जो भी चेंज था, रिसेप्शनिस्ट का बदला जाना या चेंज होना अच्छे के लिए था, इवांस के लिए अच्छे के लिए था। एंड एज ही कलेक्टेड इज की, और जैसे ही इवांस ने की कलेक्ट किया, अपनी चाबी ली, अपने रूम की चाबी ली उस रिसेप्शनिस्ट से, he gave her his best smile, उसने उस रिसेप्शनिस्ट को अपनी बेस्ट स्माइल दी, अपनी सर्वश्रेष्ठ मुस्कुराहट दी। यहाँ भी एक राज है मुस्कुराहट में भी, ओके, यहाँ भी एक राज है मुस्कुराहट में। स्माइल को आप ऐसी स्माइल मत लेना कि वहाँ से उसे देख के मुस्कुराया, स्माइल उसको ऐसे मत समझना, यहाँ भी एक राज है, अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आएगा अपने आप सामने आपके, ठीक है। Told her he wouldn't be bothering with breakfast, और उसे बताया कि वह उसे ब्रेकफास्ट के लिए जो है परेशान नहीं करेगा। बॉदरिंग का मतलब है चिंता करना होता है, परेशान करना है, और उस रिसेप्शनिस्ट को बताया इवांस ने कि वह उसे ब्रेकफास्ट के लिए परेशान नहीं करेगा, कष्ट नहीं देगा। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, और आदेश दिया, मतलब उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने से खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसे डेली एक्सप्रेस के लिए ऑर्डर किया।
इवांस ने होटल में क्या किया, डेली एक्सप्रेस द नेम ऑफ न्यूज़पेपर के लिए ऑर्डर किया एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM और कहा उससे कि 6:45 AM पे 6:45 पे उसे जगा दे, उठा दे। टुमारो वॉज गोइंग टू बी द अनदर बिजी डे, ये कल जो है एक और बिजी डे, एक और व्यस्तम दिन होने वाला है। अपने आप से कहा कि कल जो है एक और, कल उठाने के लिए उससे बोला कि 6:45 पे उठा देना। रीज़न क्या उसका, टुमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कि कल जो एक और जो है व्यस्तम दिन होने वाला है, मतलब एक और बिजी डे होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।